फ्रेंड्स, मैं मुकुल केसरी आपके लिए राजस्थान हाई कोर्ट सीरीज़ के लिए 80 शब्द प्रति मिनट की गति की डिक्टेशन लेके आया हूं। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें ताकि मेरी आने वाली सारी लेटेस्ट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए फ्रेंड्स, देर ना करें, शुरू करते। रेडी, स्टार्ट। महोदय, रायबरेली, जहां से हमारी पार्टी का कोई प्रतिनिधि चुनकर नहीं आया है, लेकिन रायबरेली, सुल्तानपुर और प्रतापगढ़ के लिए सड़क निर्माण की जो व्यवस्था इस सरकार ने की है, 3000 करोड़ रुपए से भी अधिक की लागत से सड़कें बन रही हैं। मैं आभारी हूँ। हमसे बार बार कहा जाता है कि हम कांग्रेस के नेताओं को अपमानित करते हैं। आज पूर्ण विश्वास, श्रद्धा और आभार के साथ कहती हूँ कि राजीव गांधी के नाम पर वहाँ 2 संस्थाएं, एक पेट्रोलियम यूनिवर्सिटी जिसके लिए पिछली सरकारों में पैसा नहीं दिया गया था, मेरी सरकार ने 400 करोड़ रुपए उस यूनिवर्सिटी को सशक्त करने के लिए और फुर्सतगंज में एक एविएशन हब यूनिवर्सिटी को बनाने के लिए 200 करोड़ रुपए का आवंटन किया है। महिलाओं को सशक्त करने के लिए जल जीवन मिशन के माध्यम से हमारी सरकार ने पहली बार यह कल्पना राष्ट्र के सम्मुख प्रस्तुत की है कि हर गांव में पानी की सुरक्षा को लेकर महिला ही सशक्त होगी और धन लक्ष्मी से धान्य लक्ष्मी की कल्पना जो इस राष्ट्र के सम्मुख प्रस्तुत की है कि सीड स्टोरेज के लिए ग्रामीण अंचल में महिलाओं के सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से काम होगा। उस धन लक्ष्मी को आज धान्य लक्ष्मी में सशक्त करने के लिए आभार। और अध्यक्ष जी, आपको महिला विषय पर बोलने देने के लिए मुझे इजाज़त देने के लिए विशेष आभार व्यक्त करती हूँ। अध्यक्ष महोदय, मुझे आपने बोलने का मौका दिया है, उसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। जब मैं चुनाव के समय को याद करता हूँ तो मोदी जी कहते हैं कि गंगा मैया ने बुलाया है। बहुत अच्छा लगता था और आज भी उस चीज़ को सोचकर अच्छा लगता है, क्योंकि मेरा लोकसभा क्षेत्र बिजनौर भी ऐसा ही है जैसे मोदी जी का लोकसभा क्षेत्र वाराणसी है। मेरे लोकसभा क्षेत्र में 100 किलोमीटर से भी ज़्यादा इलाके से गंगा जी निकलती है। 3 जिले हैं, 3 कमिश्नरी हैं और 5 विधान सभाएं गंगा जी के किनारे किनारे हैं। लेकिन हमें एक चीज़ का थोड़ा सा दुख हुआ है कि गंगा मैया के रख रखाव के लिए उसके दोनों तरफ बांध बनाने के लिए जो बजट चाहिए था वह नहीं रखा गया है। अगर हो सके तो वित्त मंत्री जी बैठी हैं,
उसके लिए कुछ हो जाए तो अच्छा होगा। आप उसका थोड़ा सा ध्यान रखिए। दूसरे जो बजट में है कि आम आदमी की 15 लाख रुपए से ऊपर की आमदनी पर 30% टैक्स लगेगा। इस देश में जो अंबानी, अडानी या कॉरपोरेट्स हाउसेज हैं, उन कॉरपोरेट हाउसेज पर केवल 15% टैक्स लगेगा। यह सोचने वाली बात है कि उसमें तालमेल नहीं बैठ पा रहा है। महोदय, मेरा दूसरा सवाल यह है कि अभी बजट में एक बात रखी गई थी कि जो कॉरपोरेट सेक्टर्स हैं, हमने उसमें भी 15% टैक्स कर दिया है। इस तरीके से बात रखी गई थी कि जैसे कोई बहुत बड़ा काम कर दिया गया हो। मैं उस पर यह कहना चाहता हूँ कि उस समय गलती हुई थी जिस समय कॉरपोरेट टैक्स 15% किया गया था। तो उस समय कॉरपोरेट सेक्टर्स में भी 15% करना चाहिए था। तीसरे, यहाँ पर वित्त मंत्री जी बैठी हैं। मैं लॉ एंड जस्टिस कमेटी में भी हूँ। वहाँ पर इनकम टैक्स से संबंधित एक डेमोन्स्ट्रेशन था। देश में IT-80 मेंबर्स 126 होने चाहिए, लेकिन अभी 88 हैं। महोदय, मैं माननीय सदस्य को बताना चाहता हूँ कि पहले असेसमेंट होता है, फिर कमिश्नर अपील में जाता है, उसके बाद IT-80 कोर्ट में जाता है। उनकी संख्या इतनी कम है। वहाँ पर 92,000 केसेस पेंडिंग हैं। एक साल में करीब 1,000 केसेस, वह भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की मदद लेकर पूरे किए गए थे। अगर देखा जाए तो उन केसों को खत्म होने में 92 साल लगेंगे। ऐसी स्थिति में वे फाइलें कहाँ पर रुकी हैं? उनके पीछे कौन है? एक एक केस में कई 100 करोड़ रुपए होते हैं, तो कई लाख करोड़ रुपए रिकवर हो सकते हैं। अगर उनके मेंबर्स पूरे कर दिए जाएं। अभी मेरा लिखित में एक प्रश्न था। महोदय, मैं बस 1 मिनट में अपनी बात समाप्त कर रहा हूँ। यह देश हित की बात है। मैं बस 1 मिनट में कंक्लूड कर रहा हूँ। महोदय, मेरा एक प्रश्न था जिसका लिखित में जवाब आया था कि 28 PSUs बेचकर बजट का घाटा पूरा किया जा रहा है। अगर उन मेंबरों को डिप्यूट कर दिया जाए तो लाखों करोड़ों रुपए आ सकते हैं। मैं आधे मिनट में अपनी बात को समाप्त करूंगा। अगर देश की इकोनॉमी को देखें तो इंफ्रास्ट्रक्चर, एग्रीकल्चर और जो बिल्डरों के बड़े प्रोजेक्ट रुके हुए हैं, अगर इन तीनों को संभाल लिया जाए तो देश की इकोनॉमी
ठीक हो सकती है, लेकिन जो इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में है वहाँ जमीन अधिग्रहण का जो कानून है वह ऐसा है कि उसमें बाधा आती है और सारे प्रोजेक्ट डिले हो जाते हैं। जो इंफ्रास्ट्रक्चर का पैसा है जो लाखों करोड़ों में है, यहाँ पर कई लोगों ने बताया है जो मार्केट में घूमना चाहिए वह रुक जाता है। एग्रीकल्चर में कई कई सालों से फसलों के रेट नहीं बढ़े हैं। मैं गन्ने के बारे में कई बार उठा चुका हूँ। 4 साल में उल्टे 90 रुपए घट गए हैं। इतनी महंगाई हो गई है। अगर किसान बच जाए, अगर इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक हो जाए, अगर पूरा पैसा बाजार में आ जाए तो देश की इकोनॉमी ठीक हो सकती है। अगर देश की इकोनॉमी ठीक होने की तरफ ध्यान दिया जाए तो 5 ट्रिलियन डॉलर की जो इकोनॉमी है, विदेश में जाकर हमारे प्रधानमंत्री जी और हमारी वित्त मंत्री जी कहती हैं वह सपना पूरा हो सकता है। स्टॉप। दोस्तों, ये 80 शब्द प्रति मिनट की गति से डिक्टेशन थी। आप इसे लिखें, ट्रांसक्रिप्शन करें, ठीक है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। आपने मेरे चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।